तो सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडुसूप में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पिस्टिल यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को कवर करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट जिसमें मैंने आपको पोलन ग्रेन पढ़ाया था वो इसी चैनल पे मिल जाएगा, या आप उस डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रोसैक है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मतलब एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर। तो अब हम एक फ्लावर में फीमेल स्ट्रक्चर जिसको हम गाइनोसियम बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट है, जो आपने देखा भी होगा कुछ इसी शेप का होता है, वो उसमें या तो सिंगल पिस्टिल होता है एक पूरे फ्लावर में। ये सपोज फ्लावर है, इसमें या तो एक पिस्टिल मिलेगा या बहुत सारे मिलेंगे। अगर सिंगल पिस्टिल मिलेगा तो उसको हम मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, और अगर मोर देन वन पिस्टिल, दो या उससे ज़्यादा मिलेंगे, तो उसको हम मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। अभी ये दो या दो से ज़्यादा पिस्टिल अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, तो हम उन्हें सिंकार्पस बोलेंगे। और अगर ये जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, तो उनको हम एपोकार्पस बोलेंगे। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ देखिए बहुत सारे पिस्टिल्स है लेकिन ये एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस पिस्टिल। किसका? पेपावेर का। लेकिन इसमें देखिए पिस्टिल एक दूसरे से जुड़े नहीं है, फ्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी, बहुत सारे कार्पिलरी है, एपोकार्पस गाइनोसियम, क्योंकि ये एक साथ जुड़े नहीं है। किसका? माइकेलिया का। तो सिंकार्पस, एपोकार्पस आपको क्लियर है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, पिस्टिल। अभी पिस्टिल जो आप ये देख सकते हैं, ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमें तीन पार्ट्स मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये देख सकते हैं स्टिग्मा, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स एयर या किसी से पोलिनेट होके यहाँ पर आके गिरेंगे। फिर एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ स्टिग्मा को हम स्टाइल बोलते हैं। ये आप बड़े से ट्यूबुलर पार्ट देख सकते हैं, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। अब ओवरी बेसल बर्स्ट पार्ट, जो ये बेसल में जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवेरियन लोक्यूल्स या कैविटी होते हैं। ओवरी के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें प्लेसेंटा होता है, जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम्स होते हैं जिनको हम ओव्यूल कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी के अंदर, जो एरेंस होते हैं, वन मतलब एक ओवरी में अगर एक ही ओव्यूल मिले तब उसमें वन होगा। तब वो किन किन में मिलता है? व्हीट, पैडी और मैंगो में। लेकिन अगर एक ही ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स मिले तो वो कहाँ होता है? पपाया, वाटरमेलन या ऑर्चिड्स में। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल कहते हैं, मतलब ओव्यूल का एक और नाम मेगास्पोरेंजियम होता है। तो हमने अभी बोला प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल होता है। तो इसी में बताया गया है कि ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच किससे होते हैं? एक स्टॉक होता है जिसको हम फनिकल कहते हैं। जैसे इसी डायग्राम में आपको दिखेगा, ये ओव्यूल है, तो ये किस स्टॉक से जुड़ा हुआ है? फनिकल। फनिकल एक वो ब्रांच है जो इसको जोड़ता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फनिकल इन द रीजन हाइलम, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। तो आप देख सकते हैं ये फनिकल है और ये ओव्यूल है हमारा। ये जिस जंक्शन में लगता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर है? तो जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। फिर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स ऑफ ओव्यूल को हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। जो उनके एनवेलप से वो घिरे होते हैं ओव्यूल, उसको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। जैसे आप खुद ही देखो, ये लेयर्स जो है ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, उसके अंदर वालों को हमने इनर इंटेगुमेंट्स बोला। तो वैसे ही नेक्स्ट होता है ये एनसर्कल द न्यूसेलस। इंटेगुमेंट्स जो है पूरे इसको कवर किए हुए हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में ये कवर नहीं करते, तो उसी जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये स्मॉल ओपनिंग होता है जो ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, मतलब ये एक स्मॉल ओपनिंग होता है जहाँ इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। अब ये माइक्रोपाइल इस तरफ है, इसके एकदम ऑपोजिट एंड में जो होता है उसको हम चलाजा बोलते हैं, चलाजल पोर।
तो इसी ऑपोजिट तो माइक्रोपाइलिस चलाजल, इसी को हम बेसल पार्ट मानते हैं एक ओव्यूल का। तो अभी जो इंटेगुमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं पूरा इंटेगुमेंट्स का लेयर है, तो इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम न्यूसेलस बोलते हैं। तो न्यूसेलस को क्या बोला गया है यहाँ, मास ऑफ सेल्स इन ओव्यूल हैविंग एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, मतलब इनमें बहुत सारे फूड मटेरियल्स अवेलेबल होता है। और एम्ब्रियो सैक जो है वो न्यूसेलस के अंदर ही लोकेट है। एक ओव्यूल जो है जिसमें जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, मतलब ओवरी के अंदर एक या उससे ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे, और उन ओव्यूल्स के अंदर जनरली एक ही हमें एम्ब्रियो सैक मिलता है जो मेगास्पोर बनाता है। तो अभी मेगास्पोर जो बनाता है उसी प्रोसेस को हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में। तो चलिए मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसके बाहर न्यूसेलस है। तो आपको वही पता चला न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल्स 4 मेगास्पोर को मेगास्पोरोजेनेसिस जो कि एक मियोसिस है उससे बनाता है। तो देखिए ये पहला सिर्फ एक सेल है, इसमें मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 होके 2 सेल्स बने जिसको हमने मेगास्पोर डायड बोला। फिर मियोसिस 2 इसमें चली, मियोसिस 2 से 2 से 4 सेल्स हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 सेल्स मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं इसको, और ये न्यूसेलस का लेयर बाहर अभी भी प्रेजेंट है। तो एक ओव्यूल डिफ्रेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, तो ये देख सकते हैं एक ही है। इन माइक्रोपाइलर रीजन, ये याद रखना, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये हो रहा है न्यूसेलस का। लार्ज सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से, एक बड़ा सेल है न्यूसेलस के कंपेयर में, पूरा घना डेंस साइटोप्लाज्म है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। तो ऐसे सेल्स में ही ये जनरली होता है। तो अब एक फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो कैसे बनता है, क्योंकि मेगास्पोर तो बन गया, अब मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो मेजॉरिटी में क्या होता है, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, यहाँ बने तो यहाँ से 4 है, लेकिन इनमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल रह जाएगा। यहाँ बोला है ना अदर 3 डिजेनरेट्स, तो वो एक जो बचा है वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, वही जाके हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो हमारे पास 4 थे, उनमें से 3 तो चले गए, सिर्फ एक बच गया, उसने ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। तो इसको इसलिए हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, सिर्फ एक से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। अभी मेगास्पोर जो बना है हमारा मेगास्पोर, वो मियोटिकली बना है, लेकिन हमारा जो मेगास्पोर फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा वो माइटोटिकली होगा। तो सबसे पहले देखिए ये कुछ कंडीशंस आते हैं, 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। अभी ये समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फीमेल क्या बोलते हैं मेगास्पोर है। तो इस मेगास्पोर में सबसे पहले अंदर ही अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। तो एक मेगास्पोर में एक न्यूक्लियर डिवीज़न से पहले 2 बने, 2 न्यूक्लियर, फिर 2 से माइटोटिकली 4 बने, 1 2 3 4, फिर 4 से 8 बने। इसी को यहाँ समझाया गया है 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब इसमें सिर्फ अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। ये बड़ा सा जो न्यूक्लियस था ये पहले 2 छोटे न्यूक्लियस बनाए गए, इसको हमने 2 न्यूक्लिएटेड कहा। 2 न्यूक्लिएटेड, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8। तो ये देखिए आपको 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रहा है ना यहाँ, जो वहाँ लिखा गया था। अब देखिए हमारे पास 8 न्यूक्लियाई हो गए हैं। जो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जब बन जाएगा फिर उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगा जिससे हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो यहाँ जो 8 न्यूक्लिया है इसके चारों तरफ सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा देखिए आप, 6 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल वॉल। अदर 2 न्यूक्लियस आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन लार्ज सेंट्रल सेल। तो आप इधर अच्छे से देखिए क्या हो रहा है। सबसे अच्छे से यहाँ देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, इधर भी हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ आप अच्छे से हो चुका देखेंगे इसको, लेकिन 2 न्यूक्लियाई बीच में है जिनमें कुछ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ये एक बड़े से इस सेल के अंदर है तो इनमें सेल वॉल नहीं है। यहाँ 2 न्यूक्लियाई हो गए तो इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई,
यही पोलर न्यूक्लियाई ऐसे ही रह जाएंगे एक बड़े सेल के अंदर। इसको क्या बोला गया है? सेंट्रल सेल। तो देखिए, तो 3 सेल्स ग्रुप एट माइक्रोपाइलर एंड, जिनको हम एग एपरेटस बोलते हैं, जिसमें 2 साइनर्गिड्स और 1 एग सेल आता है। सो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ 3 सेल्स है, 1 2 3, जिसमें ये साइनर्गिड्स है और ये एक एग सेल है। तो ये तीनों एक साथ बनाते हैं एग एपरेटस। और साइनर्गिड्स जो होते हैं उनमें एक सेलुलर थिकनिंग होता है माइक्रोपाइलर टिप की तरफ, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है साइनर्गिड्स के थ्रू एग की तरफ। इस डायग्राम में देखिए, ये साइनर्गिड्स है, तो इसके माइक्रोपाइलर एंड मतलब इस तरफ ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इसी को हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। जब कोई पोलन ट्यूब इधर से आता है तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ही एग के पास चला जाता है। ये इसका गाइडेंस का काम करता है। और अभी हमने बात कर ली 2 पोलर न्यूक्लियाई की और 3 सेल्स जो है, अभी बाकी के 3 न्यूक्लियाई जो है 3 सेल्स बना देंगे चालाजर एंड में, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स चालाजर एंड की तरफ फॉर्म हो जाएंगे। अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने कितने सेल की बात की, 1 2 3 एंटीपोडल्स, 2 साइनर्जिड्स, 1 एग सेल और 1 लार्ज सेंट्रल सेल। तो कितने हो गए हमारे पास? 3 1 1 2 7 सेल्स। तो हमने 7 सेल्स की बात की। अब न्यूक्लियाई कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई की बात की। तो हमने यहाँ देखा 7 सेल्स है लेकिन 8 न्यूक्लियाई है, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के अंदर ही है। तो इसी की वजह से इस केस को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो आपको यहाँ दिख रहा है 7 सेल्स है लेकिन उसके अंदर 8 न्यूक्लियाई है। तो इसी की तरीके से एक मेगास्पोर से हमारा एक फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? एंथर से जो पोलन ग्रेन से वो स्टिग्मा तक जाना। इस प्रोसेस को हम डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं अगले वीडियो में। आपको अगर इस जितना आज पढ़ाया गया है उसमें अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। जितना डाउट हो सकता है मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और हो सकता है जितनों को हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।